दिल्ली की सर्द सुबह थी। घड़ी में 6:40 बजे थे। रसोई की खिड़की से आती हल्की धूप में धुआं सा तैर रहा था। आरव, 33 साल का, शांत स्वभाव, आंखों में हमेशा भविष्य की चिंता लिए हुए, टेबल पर बैठा था, हाथ में चाय का कप, मगर निगाहें कहीं और। सिया, 29 साल की, खूबसूरत, स्मार्ट, मगर मन से थकी हुई, रसोई में टिफिन पैक कर रही थी। उसकी चूड़ियों की हल्की खनक कमरे में ऐसी लग रही थी जैसे वो बोल रही हूं, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। पर खुद सिया को भी पता था, कुछ भी ठीक नहीं। दोनों एक ही घर में थे, लेकिन महीनों से एक दूसरे से दूर। आरव ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा, आज ऑफिस से देर होगी क्या? सिया ने बस कहा। वही बिन भाव वाला उत्तर। एक समय था जब दोनों सुबह उठते ही एक दूसरे को पहले देखते थे। आज दोनों एक ही कमरे में होते हुए भी एक दूसरे की तरफ देख नहीं पा रहे थे। अचानक फोन बजा। सिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आरव ने देखा, और उसी मुस्कान ने उसके अंदर के टूटे हिस्से को और तोड़ दिया। कॉल पर कोई पुरुष आवाज थी। सिया बोली, हाँ रोहन, मैं बस निकल रही हूं। डोंट वरी, रोहन, सिया का नया ऑफिस मैनेजर। आरव कुछ बोल नहीं पाया। 1 साल पहले तक ऐसा नहीं था। एक समय था जब सिया सिर्फ आरव को फोन करके उठाती थी, और सुबह के मैसेज होते थे, उठो ना, वरना देर हो जाएगी, चाय बना दूं, आज तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। अब सब खत्म। आरव की नौकरी पिछले साल चली गई थी। 80 सेक्टर में अचानक छंटनी हुई और वो उस लिस्ट में था। उसके लिए ये झटका था, और सिया के लिए एक मोड़, रिश्ते का मोड़। धीरे धीरे बात कम हुई, चाहत कम हुई, नाराजगी बढ़ती गई। आरव रोज कोशिश करता, जॉब इंटरव्यू देता, लेकिन हर बार निराशा लेकर लौटता। सिया की नौकरी अच्छी थी, उन्नति भी हो रही थी, घर का सारा बोझ उसी पर था, और उसे इससे तकलीफ होती थी। वो कहती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें कह देती थी। आज भी जब वो ऑफिस जाने को तैयार हुई, उसने आरव की तरफ देखा तक नहीं। बस इतना बोली, दरवाजा बंद कर देना, मैं देर से आऊंगी, और चली गई। आरव ने उसे जाते देखा, और मन में बस एक ही बात आई, हम इतना दूर कैसे हो गए? उस दिन आरव एक इंटरव्यू देने निकला। दिल्ली मेट्रो में भीड़ थी, और उसके मन में बोझ उससे भी ज्यादा। उसी वक्त उसने देखा, एक लड़की सीट पर बैठी रो रही थी, बहुत धीरे धीरे, ताकि कोई देख न ले। आरव उसके पास गया। सब ठीक है? लड़की ने आंसू पोंछे। हां, नहीं, पता नहीं, माफ कीजिए। उसका नाम था तरुणा, 27 साल की, किसी बड़ी कंपनी में एचआर। तरुणा ने बताया कि उसकी कंपनी में लेऑफ्स की खबर आ रही है, और उसे डर लग रहा है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर मत, मैं भी उसी दौर से गुजर चुका हूं, लेकिन विश्वास रखो, सब ठीक हो जाता है। ये वाक्य कहते हुए उसे खुद पर ही विश्वास नहीं था, लेकिन तरुणा पर इसका असर हुआ। उसकी आंखों में पहली बार हल्की चमक आई। थैंक यू, मुझे उम्मीद की जरूरत थी, उसने कहा। यह पहली मुलाकात थी, एक ऐसी मुलाकात जो आगे जाकर आरव की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान बन जाएगी। उधर सिया अपने ऑफिस पहुंची। मेज के पास उसे देखकर उसका बॉस रोहन मुस्कुराया। रोहन, 35, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, उन लोगों में से जो हर किसी को अपने चार्म से इंप्रेस कर देते हैं। गुड मॉर्निंग सिया, यू लुक टायर्ड। सब ठीक? सिया पहली बार किसी ने उससे पूछा था। सब ठीक? घर में अब कोई यह नहीं पूछता था। उसकी आंखें नरम पड़ी। हां, बस थोड़ी टेंशन है, अगर कभी बात करनी हो। आई एम हियर, रोहन ने कहा।
ये एक सिंपल लाइन थी, लेकिन सिया को पहली बार महसूस हुआ कि कोई है जो उसे सुनने को तैयार है। यहीं से नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई। लंच साथ, प्रोजेक्ट साथ, शाम को कभी कभार कैफे में बात। सिया को अच्छा लगने लगा कि कोई उसकी फीलिंग्स समझ रहा है। उसे एहसास नहीं हुआ कि वो भावनात्मक दूरी अब शादी को नुकसान पहुंचा रही है। रात को जब सिया घर लौटी, आरव ने पूछा, खाना खाओगी? बनाया है। सिया चौंकी। महीनों बाद उसने देखा कि आरव ने उसके लिए खाना बनाया है, पर उसके शब्द, थैंक्स, आई ऑलरेडी एट विद माई टीम, बस इतना। आरव ने बर्तन समेट दिए, बिना कुछ कहे। उसके हाथ कांपे, पर उसने आंसू रोक लिए। उसी वक्त उसका फोन बजा। रोहन का मैसेज, रीच्ड होम, टेक्स्ट मी वंस यूर इन। सिया हल्का सा मुस्कुराई। आरव ने वो मुस्कान देखी और उसके अंदर का सब कुछ चुपचाप टूट गया। अगले दिन मेट्रो में फिर आरव की मुलाकात तरुणा से हुई। तरुणा बोली, ओह आप, गुड टू सी यू अगेन। पहली बार कोई खुश हुआ था उसे देखकर। दोनों साथ बैठे, धीरे धीरे बातें शुरू हुई। तरुणा खुशमिजाज थी और उसकी हंसी में किसी की भी उदासी पिघलाने की ताकत थी। आरव को पता भी नहीं चला कि कब उसने तरुणा को अपनी नौकरी खोने, अपने खोए हुए आत्मविश्वास और अपने टूटते रिश्ते के बारे में बता दिया। तरुणा ने चुपचाप सुना, फिर बोली, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप डिजर्व करते हो खुश रहने को। ये लाइन महीनों बाद किसी ने उससे कही थी। सिया और रोहन ऑफिस में हंसी, मैसेज, बातें, एक दूसरे के साथ आराम। आरव और तरुणा, मेट्रो की मुलाकातें, कॉफी पर बातचीत, एक दोस्ती, एक उम्मीद। पर दोनों को नहीं पता था कि ये रास्ते आगे जाकर उनकी जिंदगी को किस तूफान में ले जाएंगे। एक शाम सिया ऑफिस से देर से निकली। रोहन ने कहा, मैं ड्रॉप कर देता हूं, इस टाइम अकेले मत जाया करो। सिया मना करती है, पर अंत में मान जाती है। कार में हल्की म्यूजिक, ठंडी हवा और दो लोग जो एक दूसरे को समझते थे। रोहन ने गाड़ी रोकी। सिया की आंखों में देखा कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर, सिया, तुम डिजर्व करती हो प्यार, खुशी, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो। आई एम हियर। सिया कुछ न बोली, लेकिन उसकी आंखें बोल चुकी थी। उस रात जब सिया रोहन की कार से उतरी, उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे महत्व दे रहा है। वो घर के दरवाजे पर कुछ देर खड़ी रही, जैसे खुद से लड़ रही हो। अंदर आरव टेबल पर इंतजार कर रहा था। उसके सामने 2 प्लेटें रखी थी, एक सिया की, एक उसकी। घड़ी में 11:15 बजे थे। सिया ने दरवाजा खोला। आरव उठकर खड़ा हो गया। इतनी देर? सब ठीक है, सिया ने छोटा सा जवाब दिया। मीटिंग थी। उसकी आवाज थकी हुई नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं खुश थी। आरव ने महसूस किया, लेकिन पूछा कुछ नहीं। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोकर एक ही छत के नीचे सो गए। रिश्ता अब बस एक औपचारिकता बन चुका था। अगली सुबह आरव फिर इंटरव्यू के लिए निकला। मेट्रो के भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर वही हंसी सुनाई दी। तरुणा, हे, आज फिर मिल गए। लगता है किस्मत चाहती है हम दोस्त बने। आरव हल्के से मुस्कुराया। शायद दोस्ती ही वो चीज है जो अभी मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। दोनों ने मेट्रो के अंदर बैठकर बातें की। तरुणा खुश होकर बोली, अगर आपका इंटरव्यू पास न भी हुआ तो भी ठीक है। आप में कुछ है, एक ऑनेस्टी, जो आजकल बहुत कम मिलती है। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके टूटे हिस्सों पर मरहम लगा दिया हो। इंटरव्यू खत्म हुआ तो तरुणा वही बाहर इंतजार कर रही थी। कैसा गया?
उसने उत्सुकता से पूछा। आरव ने कंधे उचका दिए। जो होना है देखेंगे। तरुणा बोली, चलो एक कॉफी मेरी तरफ से। कई महीनों बाद आरव ने खुद को हल्का महसूस किया। अंदर अंदर दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, बिना कहे। उधर सिया ऑफिस में थी। रोहन उसके केबिन के पास आया। टुनाइट डिनर। सिया थोड़ा हिचकी। रोहन, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। रोहन शांत आवाज में बोला। सिया, मैं तुम्हें सिर्फ कंफर्ट देना चाहता हूं। तुम अकेली चीजें झेल रही हो और तुम डिजर्व करती हो कि कोई तुम्हारा साथ दे। कुछ मिनट की चुप्पी। सिया ने धीरे से हां में सिर हिला दिया। उस शाम उनका पहला डिनर था। हल्की रोशनी, धीमा संगीत और दो लोग जो खुद की अधूरी जगह एक दूसरे की उपस्थिति से भर रहे थे। खाना खत्म होने के बाद रोहन ने कहा, तुम खुश रहो, बस यही चाहता हूं। सिया घर लौटी। आरव जाग रहा था। उसने पूछा, खाना खाया? सिया का जवाब था, हां, टीम के साथ थी। आरव ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की हल्की कंपन सब बता रही थी। रात को जब सिया सो गई, आरव अकेला बैठा बोला, क्या मैं सच में इतना बेकार हो गया हूं? अगली सुबह सिया नहाने गई थी। उसका फोन चार्ज पर था। उस वक्त एक मैसेज आया, रोहन, कल रात बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी मुस्कान देखकर सच में दिल हल्का हो जाता है। आरव वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर खुद ब खुद स्क्रीन पर चली गई। वो कुछ पल के लिए जम गया। उसने फोन उठाया नहीं, छुआ भी नहीं, बस स्क्रीन पर ठहरा रहा। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके जीवन की सबसे गहरी चोट अभी लगी है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सिया बाहर आई। आरव खाना तैयार कर रहा था। सिया ने कहा, I'll be late today। आरव ने सामान्य आवाज में कहा, ठीक है। उसकी इस संयमित आवाज ने सिया को भी हैरान कर दिया। अब एक तरफ सिया और रोहन, ऑफिस डिनर, कार राइड, रात की बातचीत, धीरे धीरे बढ़ती भावनाएं। दूसरी तरफ आरव और तरुणा, इंटरव्यू पर साथ जाना, मेट्रो की हंसी, कॉफी, दोस्ती की गर्माहट। दोनों रास्ते अलग थे, फिर भी गहराई में एक दूसरे को टूटते हुए जोड़ रहे थे। एक रात तेज बारिश हो रही थी। सिया की मीटिंग लेट हो गई। ऑफिस लगभग खाली था। रोहन बोला, I'll ड्रॉप यू, इट्स नॉट सेफ। कार में संगीत चल रहा था। रोहन ने पूछा, सिया, तुम खुश हो अपनी शादी में? सिया की आंखें भर आई। मुझे नहीं पता, हम बहुत दूर हो गए हैं। रोहन ने धीरे से कहा, तुम डिजर्व करती हो प्यार। जितना तुम देती हो उतना मिलने का हक है तुम्हें। उनके बीच कुछ सेकंड की गहरी चुप्पी रही। सड़क पर बारिश की बूंदें कांच पर गिरकर टूट रही थी, जैसे सिया खुद टूट रही हो। पहली बार उसने किसी और के सामने अपनी दिल की बात कबूल की थी। उधर आरव घर पर बैठा इंतजार कर रहा था। घड़ी में 12 बज चुके थे। सिया का कोई कॉल नहीं। वो नींद में नहीं था, बस सोच रहा था, मैं कहां गलत हो गया। अचानक फोन बजा। तरुणा का मैसेज, यू ओके? यू लुक टेंस टुडे। आरव ने लिखा, बस जिंदगी उलझी हुई है। तरुणा ने लिखा, अगर कभी बात करनी हो, आई एम हियर। ये वही लाइन थी जो रोहन ने सिया से कही थी। दो लोग, दो रिश्ते, दो अधूरे लोग एक ही रास्ते पर बढ़ रहे थे। अगली सुबह जब सिया उठी, आरव पहले से जागा हुआ था, लेकिन आज उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई ताना नहीं, कुछ भी नहीं। वो बस बोला, ब्रेकफास्ट बना दिया है, जब चाहे खा लेना। सिया हैरान रह गई। ये चुप्पी,
ये शांत व्यवहार उसके दिल में चुभ गया। कभी कभी शोर से ज्यादा चुप्पी मारती है। दोपहर में आरव को अचानक एक कॉल आया। मिस्टर आरव मेहता, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है। आपको हमारी कंपनी में प्रोजेक्ट लीड की नौकरी मिल गई है। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, आज सिया खुश होगी, बहुत खुश होगी। वो घर पहुंचने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। जब वो घर पहुंचा, सिया फोन पर थी, शायद रोहन से। सिया ने कहा, आई कांट कीप हाइडिंग दिस रोहन, मेरी शादी ऐसी नहीं रह सकती। आरव दरवाजे पर खड़ा सुन रहा था। उसके हाथ से बैग गिर गया। सिया पीछे मुड़ी। दोनों की नजरें मिली। कुछ सेकंड सब कुछ रुक गया। आरव ने धीरे से कहा, क्या क्या ये बात मेरे बारे में है? सिया कुछ कह न पाई। आरव ने आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, मुझे नौकरी मिल गई है सिया, आज बताने वाला था। सिया के चेहरे पर शर्म, पछतावा, दर्द सब था। लेकिन आरव के लिए यह बहुत देर हो चुकी थी। घर में सन्नाटा था। सिया और आरव आमने सामने खड़े थे। आरव की आवाज कांप रही थी, सिया, तुम किसी और से बात कर रही थी? सिया बोल नहीं पाई। उसकी आंखें झुक गई। चुप्पी ही जवाब थी। आरव ने फिर पूछा, क्या मैं इतनी बुरी तरह से फेल हो गया हूं कि तुमने किसी और के कंधे ढूंढ लिए? सिया के गाल पर एक आंसू लुढ़का। नहीं आरव, तुम फेल नहीं हुए, हम दोनों बस कहीं खो गए। आरव का दिल डूब गया। वह चाहता था कि सिया झूठ बोल दे, कुछ भी कह दे, पर यह स्वीकार न करे। लेकिन सिया चुप रही। चुप्पी कभी कभी जोरदार थप्पड़ जैसी होती है। सिया धीमे स्वर में बोली, मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी। आरव, तुम खो गए थे, मुझसे बात ही नहीं करते थे। आरव फट पड़ा, और तुमने रास्ता किसी और में खोज लिया। मुझ में खोजने की कोशिश क्यों नहीं की? सिया की आवाज टूट गई। मैंने की, लेकिन तुमने कभी नहीं देखा। तुम अपने दुख में उलझे रहे, मैं अपने में अकेली पड़ गई। आरव ने गहरी सांस ली। और वो आदमी रोहन। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर सिया ने धीरे से कहा, वो मुझे समझता है। ये सुनकर आरव जैसे भीतर से बिखर गया। उसके चेहरे पर किसी योद्धा की नहीं, किसी हारे हुए इंसान की लकीरें थी। सिया कमरे में चली गई। आरव सोफे पर बैठा रहा। उस रात दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन मन अलग अलग दुनियाओं में। घड़ी की टिक टिक दोनों के बीच की दूरी नाप रही थी। आरव ने सोचा, मैंने सब खो दिया है। और सिया ने सोचा, मैं अपनी ही शादी में कैदी बन गई थी। लेकिन दोनों ने एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। अगले दिन सिया जल्दी उठकर ऑफिस चली गई। उसने आरव से नजरें नहीं मिलाई। आरव दरवाजे पर खड़ा उसे जाता देखता रहा। उस पल उसे एहसास हुआ, प्यार का डर कभी कभी प्यार को ही मार देता है। जब वो कमरे में वापस आया, उसे सिया का फोन टेबल पर पड़ा मिला। चाहकर भी उसने छुआ नहीं। लेकिन फोन में फिर वही नाम चमका, रोहान, टेक केयर, डोंट स्ट्रेस, आई एम विद यू। आरव के दिल में पिघले लोहे जैसी जलन हुई, लेकिन उसने फोन उठाकर नहीं देखा। बस अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। दोपहर को आरव इंटरव्यू कंपनी के ओरिएंटेशन के लिए गया। वहां बाहर तरुणा पहले से खड़ी थी। वह मुस्कुराई, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रोजेक्ट लीड। आरव हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में दर्द था। तरुणा ने पूछा, यू ओके? आरव ने झूठ बोलने की कोशिश की, हां, बस नींद कम हुई। तरुणा ने उसका चेहरा ध्यान से देखा, नहीं, कुछ हुआ है, बताओ। कुछ मिनट की चुप्पी। फिर आरव धीरे से बोला,
मेरा रिश्ता टूट रहा है तरुणा। तरुणा का चेहरा गिर गया। उसने धीरे से उसका हाथ छुआ। मैं यहां हूं, अगर तुम बात करना चाहो। ये छूना प्यार नहीं था, लेकिन साथ जरूर था। और कभी कभी साथ की कीमत प्यार से भी ज्यादा होती है। उस दिन ऑफिस में सिया बार बार रोहन से दूर रह रही थी। रोहन ने पूछा, एवरीथिंग ओके? सिया बोली, रोहन, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूं। मेरी शादी टूटी नहीं है और न मैं उससे भाग सकती हूं। रोहन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें सिर्फ खुशी देना चाहता हूं। सिया, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। सिया चुप हो गई। वो भागना नहीं चाहती थी, पर रुक भी नहीं पा रही थी। रोहन उसके करीब आया, पर उसने एक कदम पीछे ले लिया। वो रिश्ते के साथ धोखा नहीं करना चाहती थी, लेकिन भावनाएं पहले ही धोखा खा चुकी थी। उस शाम आरव घर पहुंचा और सिया को कहा, हमें बात करनी होगी। सिया ने सिर हिलाया, हां, करनी होगी। दोनों बैठे अलग अलग कुर्सियों पर, अलग अलग दुनियाओं से। आरव बोला, मैं असफल था, लेकिन मैंने कोशिश कभी नहीं छोड़ी। मेरी गलती थी कि तुम तक पहुंचना बंद कर दिया, लेकिन तुम्हारी गलती थी कि तुमने किसी और का हाथ थाम लिया, मुझे बताए बिना। सिया रो पड़ी, मैं टूट गई थी आरव। जब तुम खुद से हार गए थे, मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे दूर कर दिया। आरव ने गहरी सांस ली। और अब हम क्या करें? सिया ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता। इसी अनिश्चितता ने दोनों को और दूर कर दिया। 2 दिनों बाद दोनों ने मिलकर फैसला लिया, कुछ समय के लिए अलग रहेंगे। न तलाक, न ब्रेकअप, बस दूरी, ताकि दोनों सोच सके कि सच में क्या चाहते हैं। सिया अपने मैके चली गई। आरव घर में अकेला रह गया। सूटकेस उठाते समय दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे दोनों पूछ रहे हों, क्या ये सच में जरूरी है? पर आवाज किसी ने नहीं निकाली। सिया चली गई। आरव दरवाजा बंद करके धीरे से फर्श पर बैठ गया। फोन बजा। तरुणा का मैसेज, आई नो इट्स टफ, बट डोंट लूज योरसेल्फ। आरव बोला, मैं खो चुका हूं तरुणा, अब जो बचा है वही समझ नहीं आ रहा। उधर सिया अपने कमरे में बैठकर आंसू रोक रही थी। रोहन ने मैसेज किया, आर यू ओके? सिया ने जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि अब कोई भी कदम उसकी शादी को या तो बचा लेगा या पूरी तरह खत्म कर देगा। अलग रहने के कुछ दिन बाद सिया को एहसास होने लगा कि रोहन सिर्फ एक सहारा था, एक भावनात्मक खाली जगह भरने वाला इंसान। लेकिन आरव उसकी जड़ था, उसकी असली कहानी। उधर आरव को एहसास हुआ कि तरुणा बस एक दोस्त थी, लेकिन उसने जो सहारा दिया वो वही था जिसकी कमी उसके और सिया के बीच बनी रही। अब दोनों के बीच सवाल वही था, क्या लौट कर आना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए? और यही सवाल कहानी को उसके सबसे बड़े टकराव की तरफ ले जा रहा था। 2 हफ्ते बीत गए थे। आरव और सिया दोनों अलग अलग शहरों में, अलग अलग कमरों में, अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, लेकिन दोनों के अंदर एक ही चीज थी, खालीपन। सिया अपने मैके में खिड़की के पास बैठी, बार बार वही सवाल खुद से पूछती, क्या मैं सच में आगे बढ़ सकती हूं बिना आरव के? उधर आरव रात को छत पर बैठकर आसमान देखता। क्या हम दोनों फिर से शुरू कर सकते हैं? दोनों के मन में एक ही नाम, एक ही धड़कन, एक ही डर। अगर हम लौटे और फिर से टूट गए तो? एक शाम रोहन ने सिया को कॉल किया, सिया, हम कितने दिन ऐसे रहेंगे? तुमने दूरी बना रखी है, पर मैं जानना चाहता हूं,
क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? सिया सन्न रह गई। वह बोली, रोहन, तुमने मुझे समझा, सहारा दिया, पर जो मेरे और आरव के बीच था उसकी जड़ बहुत गहरी है। रोहन चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? सिया की आंखें भर आई। नहीं रोहन, प्यार नहीं है, बस अकेलापन था। रोहन ने सिर झुकाया, उसकी आंखें भारी हो गई। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम वापस जाओ जहां तुम्हारा दिल है। ये पहली बार था जब रोहन ने अपनी हार खुद स्वीकार की, और ये हार सिया को जीतने जैसा महसूस हुई। उधर तरुणा ने भी आरव को कॉफी के लिए बुलाया। कैफे में हल्की रोशनी थी। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। तरुणा ने कहा, आरव, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। आरव ने देखा, वह नर्वस थी। मैं तुम्हारी परवाह करती हूं, लेकिन जो तुम महसूस कर रहे हो वो शायद अकेलेपन का असर है, और मैं उसके बीच नहीं आना चाहती। आरव शांत रहा। तरुणा बोली, तुम्हारे दिल में आज भी सिया है, और सच कहूं, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आरव की आंखें भर आई। मैंने कभी तुम्हें गलत नहीं समझा तरुणा। तुम मेरे लिए सिर्फ एक खूबसूरत इंसान हो जिसने मुझे गिरने नहीं दिया। तरुणा मुस्कुराई। अब उठ जाओ आरव, और लौट कर जाओ जहां तुम्हें होना चाहिए। उस दिन एक दोस्त ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आसान कर दिया। दोनों, सिया और आरव, अलग अलग जगह पर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे। अब बस एक कदम की दूरी बची थी। एक दिन सिया ने आरव को मैसेज किया, क्या हम बात कर सकते हैं? कुछ सेकंड बाद आरव ने जवाब दिया, हां, कब? आज शाम 6 बजे। एक पार्क के बेंच पर दो लोग बैठे थे जो कभी पति पत्नी थे, पर आज एक दूसरे के लिए सवाल बन चुके थे। सूरज डूब रहा था, हल्की हवा थी। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद आरव ने कहा, तुम खुश हो? सिया ने गहरी सांस ली। नहीं रोहन, अब नहीं। आरव ने नजरें झुका ली। और मैं? सिया की आंखें भर आई। तुम्हारे बिना भी नहीं। ये पहली सच्ची बात थी जो महीनों में कही गई थी। आरव ने कहा, हमारा रिश्ता क्यों टूटा सिया? सिया ने धीरे से कहा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बात करना भूल गए थे। आरव, मैं खो गया था। सिया, और मैं अकेली। आरव, तुम मुझे बताती तो। सिया, तुम सुनते नहीं थे। दोनों के दिल लहूलुहान होकर सच स्वीकार रहे थे। कभी कभी रिश्ता तीसरा इंसान नहीं तोड़ता, बल्कि वो चीजें जो कहनी चाहिए थी और कभी कही नहीं गई। आरव ने आह भरी, क्या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? सिया ने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं छोड़ना चाहती तो आज यहां नहीं आती। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में पुराने प्यार की चमक देखी। सिया बोली, मैं लौटना चाहती हूं, पर डरती हूं कि कहीं हम फिर से न टूट जाए। आरव ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा। अगर टूटे भी तो इस बार साथ में उठने की कोशिश करेंगे। सिया रो पड़ी। मैं वापस घर आना चाहती हूं आरव। और ये वाक्य उसने दिल से कहा था। उस रात सिया ने अपना सामान वापस पैक किया। रोहन ने उसे जाते देखा। सिया ने कहा, तुम अच्छे इंसान हो रोहन, लेकिन मेरी कहानी कहीं और लिखी है। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, जो तुम्हारा है उसे संभाल लो। उधर तरुणा ने आरव को मैसेज किया, गुड लक, यू बोथ डिजर्व अ सेकेंड चांस। दोनों लोगों ने अपने अपने स्थान से आरव और सिया की कहानी को मुक्त कर दिया था। सिया घर पहुंची।
दरवाजा खुला। आरव सामने था। इस बार कोई गुस्सा नहीं था, कोई आरोप नहीं था, बस दो अधूरे लोग जो फिर से पूरा होना चाहते थे। सिया ने कहा, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? आरव ने सिर हिलाया। हां, लेकिन इस बार एक वादा करते हैं। क्या? कि हम कभी चुप नहीं रहेंगे, दुख में भी नहीं, प्यार में भी नहीं। हम बोलेंगे, बताएंगे, समझेंगे और लड़ेंगे भी, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। सिया मुस्कुराई। मैं मानती हूं। अगले दिन का सूरज इस कहानी के लिए नया जन्म था। आरव ने नाश्ता बनाया। सिया मेज पर बैठी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। पहली बार, महीनों बाद, घर घर जैसा लग रहा था। आरव बोला, आज ऑफिस जल्दी आऊंगा। डिनर साथ में करेंगे? सिया बोली, हां, और इस बार मैं देर नहीं करूंगी। दोनों हंसे। हंसी में हल्कापन था, सुकून था, उम्मीद थी। रात को दोनों छत पर बैठे सितारे देख रहे थे। सिया ने कहा, प्यार खत्म नहीं हुआ था, बस हम खो गए थे। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। और अब मिल गए हैं। सिया मुस्कुराई। हमारी कहानी अधूरी नहीं, थोड़ी टूटी हुई थी। अब हम उसे पूरा कर रहे हैं। आरव ने कहा, और इस बार हम साथ में लिखेंगे। उनके बीच वही पुरानी गर्माहट लौट आई थी। न कोई रोहन, न कोई तरुणा, न कोई गलतफहमी। सिर्फ दो लोग जो गलती कर सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन वापस जुड़ भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।